हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.5। चलो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है। यील्ड ऑफ सोयाबीन पर एकर इन क्विंटल इन मुकुंद फील्ड फॉर 7 years वॉज। देखो मुकुंद जो है उनके फील्ड मतलब उनके खेत में सोयाबीन का कितना प्रोडक्शन हुआ है पर एकर इन क्विंटल। इसका मतलब पर एकड़ में कितना क्विंटल का यील्ड हुआ है। यील्ड का मतलब है प्रोडक्शन और क्विंटल का मतलब क्या होता है 100 kg। देखो 7 years का डेटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है 10 क्विंटल 7 5 3 9 6 9। ये हमें यहाँ पे 7 years का डेटा दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन ऑफ यील्ड पर एकड़। हमें यहाँ पे क्या करना है, मीन फाइंड करना है। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। जितना भी डेटा हमें दिया हुआ है ना उनका जो एवरेज होता है उन्हें हम कहते हैं मीन। देखो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में मीन का ये डेफिनेशन और उसका ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है। देखो मीन का मतलब क्या होता है, द अरिथमेटिकल एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन द गिवन डेटा इज नोन एज इट्स अरिथमेटिक और सिंपली मीन। देखो ये है मीन। मीन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। इसका मतलब डेटा में जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं उनका सम, जितने भी सम है सबका हमें एडिशन करना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब टोटल कितने ऑब्जर्वेशन हैं। देखो जब हम मीन निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जितना भी डेटा हमें दिया हुआ है इन सबका सम हम करेंगे अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 ऑब्जर्वेशन है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन डेटा, देखो ये डेटा हमें गिवन है। अब हम क्या करते हैं, एन निकालते हैं। एन का मतलब है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन कितना दिया हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो एन यहाँ पे हो जाएगा 7। एंड अब हमने यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लिख लिया है जो अभी हमने टेक्स्ट बुक में देखा था। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। ये जो डेटा है जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है कि टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है। इन दिस केस यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है, 7 ऑब्जर्वेशन है। तो चलो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। चलो इसका सम निकाल लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, 10 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9। तो यहाँ पे ये सारे नंबर लिख लिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 7। तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन 7 इक्वल्स टू। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और ये सारे नंबर्स को ऐड करना है। जब नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 49। तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 7। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 जा 7 7 जा 49। देयरफॉर मीन इक्वल्स टू, मीन हमें कितना मिल जाएगा, 7। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द मीन ऑफ यील्ड पर एकड़ इज 7 क्विंटल्स। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। देखो यहाँ पे हमें ये ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, इनका हमें मीडियन निकालना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है मीडियन। द स्कोर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, स्कोर्स। स्कोर्स का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। तो हमें जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं उन्हें अरेंज करना है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। द नंबर अपीयरिंग एग्जैक्टली एट द मिडल पोजिशन इन दिस ऑर्डर इज नोन एज मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो जो नंबर मिडल पोजिशन में होगा उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जितने भी स्कोर्स या फिर ऑब्जर्वेशन है इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देन उसके बाद जो नंबर मिडल पोजीशन में होगा वो क्या होगा, उसका मीडियन। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर है उसको सबसे पहले लिखते हैं, देन उसके बाद धीरे धीरे जो उससे नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे लिखते हैं। जैसे ये ऑब्जर्वेशन में सबसे छोटा नंबर क्या है, 59। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 59 को। उसके बाद देखो उसके बाद कौन सा है, 68। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 59, देन उसके बाद लिखेंगे 68,
देन उसके बाद देखो 68 से बड़ा नंबर कौन सा है 70, 70 से बड़ा नंबर क्या है 74। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 70, 74, 74 से बड़ा नंबर क्या है 75, एक बार और दिया हुआ है 75 एंड देन उसके बाद आ जाएगा 80। सो हमने देखा कि 75 2 टाइम्स था तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स लिख लेंगे, देन उसके बाद आ जाएगा 80। नाउ ये हमने क्या किया, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अब हम देखते हैं कि मिडिल पोजीशन में क्या है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेंटर में क्या है, यहाँ पे 74, 1 2 3 1 2 3, मतलब इधर भी 3 नंबर है, इधर भी 3 नंबर है, तो सेंटर में कौन सा नंबर होगा 74। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं हियर n इक्वल्स टू, n का मतलब है कि टोटल कितने नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ पे 7 नंबर है। तो 7 क्या होता है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर में क्या होता है कि मिडिल पोजीशन को फाइंड करना इजी होता है। एंड हमने यहाँ पे देखा था कि 4th पोजीशन में यहाँ का मिडिल नंबर है। सो हमने यहाँ पे लिख लिया हियर 4th नंबर इज एट द मिडिल पोजीशन। तो जो 4th नंबर है वो क्या है, मिडिल पोजीशन में है, और वो कौन सा नंबर है 74। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं विच इज 74। सो अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। मिडिल नंबर जो होगा वो क्या होगा, उसका मीडियन होगा। देयरफॉर मीडियन ऑफ द स्कोर्स इक्वल्स टू 74, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ दीज मार्क्स। देखो यहाँ पे हमें मार्क्स दिए हुए हैं बच्चों के आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 उन्होंने कितने मार्क्स लाए हैं, जैसे 99, कुछ बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाया है। ऐसे हमें क्या है 7 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के आउट ऑफ 100 में मार्क्स दिए हुए हैं। हमें क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि मोड क्या होता है। द स्कोर विच इज रिपीटेड maximum number of times in the given data is known as the mode of the data। इसका मतलब ये है कि जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 100 100 3 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मोड क्या होगा 100। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होता है, डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। देखो यहाँ पे सबसे स्मॉलर नंबर क्या है 60, देन उसके बाद है 90, 90 के बाद क्या है 95। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 60, देन उसके बाद था 90 और उसके बाद था 95, देन 99 और 100 देखो कितने टाइम्स है 1 2 3 टाइम्स है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 99 और उसके बाद 100 3 टाइम्स था, तो ये भी हम क्या करते हैं 3 टाइम्स लिख लेते हैं। द ऑब्जर्वेशन रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, इसका मतलब वो ऑब्जर्वेशन जो मैक्सिमम नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं डेटा को 1 2 3, यहाँ पे 100 जो है वो 3 टाइम्स, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है। देयरफॉर द मोड ऑफ द गिवन डेटा इज, मोड ऑफ द गिवन डेटा क्या हो जाएगा 100, क्योंकि 100 यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द मंथली सैलरीज इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो। देखो यहाँ पे 30 वर्कर्स की मंथली सैलरी कितनी है, जैसे किसी वर्कर की 5000 है, किसी की 7000 है, किसी की 3000 है, किसी की 4000 है, ऐसे ये क्या है मंथली सैलरी हमें दी हुई है। हमें क्या करना है, फ्रॉम द अबोव डेटा फाइंड द मीन ऑफ मंथली सैलरी। तो अबोव डेटा मतलब ये जो डेटा हमें गिवन है उससे हमें क्या फाइंड करना है, मीन ऑफ मंथली सैलरी। मीन का मतलब क्या होगा, एवरेज मंथली सैलरी कितनी है वो हमें फाइंड करना है।
देखो यहाँ हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मीन निकाला था ना, वैसे हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ करेंगे और उसके हेल्प से मीन निकालेंगे। वो भी मैं आपको बताती हूँ, वो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इतना अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, सबको ऐड करते रहेंगे, देन उसके बाद डिवाइड करेंगे 30 से, तो मिस्टेक होने के चांसेस है। तो उससे ज्यादा इजी टेबल वाला मेथड है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे एक टेबल बना लेंगे और जो फर्स्ट कॉलम रहेगा वो किसका रहेगा, मंथली सैलरी का इन रुपीज। मंथली सैलरी, इसे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, XI एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, ये यहाँ पे क्या होगा, इसे हम कंसीडर करेंगे FI, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स लिखेंगे। देन उसके बाद ये XI और FI, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है FI इंटू XI। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सबसे कम सैलरी है वो कितनी है, 3000 है। देन उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सो यहाँ पे हम मंथली सैलरीज लिख लेते हैं, जो किससे स्टार्ट है, 3000 से। देन उसके बाद आ जाएगा 4000, देन 5000, 6000, 7000, 8000 एंड 9000। उसके बाद हम ये देखते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स, इसका मतलब कितने वर्कर्स हैं जिन्हें 3000 सैलरी मिलती है। सो यहाँ से हम देख लेते हैं 3000 वाले कितने हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब 8 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी कितनी है, 3000। अब हम चेक करते हैं 4000। 4000 देखो कितने टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम्स। इसका मतलब 7 वर्कर्स को 4000 सैलरी मिलती है। अब हम आते हैं 5000 में। 5000 काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स। सो 5000 सैलरी जो है वो 5 वर्कर्स को मिलती है। अब हम आते हैं 6000 में। 6000 भी चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4। सो 6000 सैलरी मिलती है 4 वर्कर्स को। अब हम देखते हैं 7000, 1, 2, 3, 7000 सैलरी जो है वो 3 वर्कर्स को मिलती है। अब हम आते हैं 8000 में। देखो 8000 कहाँ पे है, 1, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। अब हम आते हैं इसके लास्ट 9000 में। 9000 हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 1, सिर्फ 1 टाइम है। सो 9000 हो जाएगा यहाँ पे 1 टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने XI और FI निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। तो टोटल पहले हम क्या लिखते थे, N लिखते थे। N मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। F का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है ना। तो यहाँ पे N हमें कितना मिल गया, 30। इसे 2 तरीके से लिखते हैं, या तो N भी लिख सकते हैं, और आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये वाला जो साइन है इसे हम कहते हैं सम। ये हो जाएगा सम ऑफ FI। आप चाहें तो सम ऑफ FI भी लिख सकते हैं या फिर N भी लिख सकते हैं। नाउ थर्ड वाले कॉलम में हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। FI XI ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 3 कितना हो जाएगा, 24। और इसके साथ में जो 3 जीरोस हैं वो भी हम लिख लेते हैं। 7 4 कितना हो जाएगा, 28। और उसके साथ में जो 3 जीरोस हैं वो भी लगाते जाओ। 5 5 कितना हो जाएगा, 25। एंड उसके साथ ये 3 जीरोस। 4 6 कितना हो जाएगा, 24 एंड उसके साथ ये 3 जीरोस। देन उसके बाद 3 7 ये कितना हो जाएगा, 21 के साथ 3 जीरोस। देन उसके बाद 8 2 कितना हो जाएगा, 16 एंड उसके साथ ये 3 जीरोस। देन 9 1 तो
9 ही रहेगा, तो ये रहेगा 9000। देखो यहाँ पे स्टैटिस्टिक में हम ये वाला साइन यूज करेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, सम। मतलब जब ये पूरा टोटल का सम होता है ना, तो उसे हम सम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ एफ आई एक्स आई। सम ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब देखो ये क्या था, एफ आई इंटू एक्स आई था, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन था। अब यहाँ पे ये जितना डेटा आया है ये पूरे को हम टोटल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ एफ आई एक्स आई हो जाएगा, इक्वल्स टू ये पूरे नंबर्स को अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। सो ये आपका काम है, वीडियो को पॉज करो और ये सारे नंबर्स को ऐड करो। ऐड करोगे तो सम कितना मिलेगा, 1,47,000। सो यहाँ पे हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ मीन कैसे निकालना है। देखो मीन जो होता है ना, उसका सिंबल क्या होता है, ऐसे एक्स जैसा लिखना और ऊपर ऐसे बार लगा देना, तो ये होता है मीन का सिंबल। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई। सम ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो अपॉन एन भी लिखते हैं या फिर कई बार सम ऑफ एफ आई भी लिखते हैं, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। तो ये हो जाएगा अपॉन एन इक्वल्स टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई। इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली है, 1,47,000। तो इसके प्लेस में हमने लिख लिया ये वाली वैल्यू जो हमें मिली थी अपॉन एन। एन कितना है, 30, तो ये हमने लिख लिया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे और जो आंसर हमें मिलेगा वो क्या होगा, मीन होगा। यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम 3 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 3 1 जार, ये कितना हो जाएगा, 3 4 जार 12, 2 बाकी था तो ये बन जाएगा 27। देन ये हो जाएगा 3 9 जार 27 और ये 2 zeros को यहाँ पे हम लिख लेंगे, देयरफॉर मीन। और ये सिंबल भी इसका लिख लेना, आगे जाके आपको काम आएगा। इक्वल्स टू हमें कितना मिला, 4,900। अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं, देयरफॉर द मीन ऑफ मंथली सैलरी इज ₹4,900। इसका मतलब जितनी भी मंथली सैलरीज थी उनका एवरेज, उनका मीन हमें कितना मिला, ₹4,900। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन अ बास्केट देयर आर 10 टमेटोज, द वेट ऑफ ईच ऑफ दीज टमेटोज इन ग्राम्स इज एज फॉलोज। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 10 टोमेटोज हैं, उनका हमें यहाँ पे वेट दिया हुआ है ग्राम्स में। हमें क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीडियन ऑफ द वेट्स ऑफ टमेटोज। यहाँ पे हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है इन टमेटोज का। मीडियन फाइंड करना है, इसका मतलब सबसे पहले इन्हें हमें असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। देखो यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है, 50 है, देन उसके बाद 60 है और उसके बाद है 65। तो हमने यहाँ पे लिख लिया गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। और हमने अभी देखा था कि सबसे छोटा नंबर था 50, देन उसके बाद था 60 एंड देन उसके बाद था 65 एंड देन उसके बाद था 70 एंड एक बार और है यहाँ पे 70, उसके बाद है 80। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 72 टाइम्स है तो यहाँ पे 2 टाइम्स लिख लेते हैं। उसके बाद आ जाएगा 80 एंड देन उसके बाद देखो 80 के बाद है यहाँ पे 85, 90 और 95 2 टाइम्स है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 85, देन उसके बाद 90, 95 एंड देन 95 हियर। अब हम क्या करते हैं, एन देखते हैं यहाँ पे कितना है। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, 10 है। और 10 क्या होता है, इवन नंबर होता है। इसके पहले जब हमने मीडियन निकाला था तो वहां पे ऑड नंबर था, यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर में हम मीडियन अलग तरीके से निकालते हैं, क्यों, उसका रीजन मैं बता देती हूँ। बिकॉज जब इवन नंबर होता है तो हमें यहाँ पे मिडल पोजीशन नहीं मिलती है। अब आप खुद ही बताओ यहाँ पे मिडल पोजीशन क्या होगी, 1 2 3 4 5 को अगर हम लेंगे तो 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे आ रहा है, मतलब 70 भी आ रहा है, इधर से जा रहे हैं तो 70 आ रहा है, इधर से आ रहे हैं तो 80 आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये 2 नंबर लेते हैं और ये 2 नंबर का हम एवरेज निकालते हैं।
देखो इसका रूल आपके टेक्स्ट बुक में भी यहाँ पे दिया हुआ है। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, अगर इवन नंबर है, देन द मीडियन इज द एवरेज ऑफ द मिडल टू नंबर। तो मिडल के जो टू नंबर होते हैं उनका जो एवरेज होता है वो क्या होता है, मीडियन होता है। तो आप हमेशा इसको ध्यान रखना कि मीडियन निकालने के दो तरीके हैं। अगर नंबर ऑड होगा तो हम मिडल पोजीशन के नंबर को लेते हैं, और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में इवन नंबर आ रहा है तब हम क्या करेंगे, जो मिडल के टू नंबर होते हैं उनका हम एवरेज लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इवन नंबर है तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो मिडल के टू नंबर है उसका हम एवरेज लेंगे। देखो 1 2 3 4 5, और इधर से हम आएंगे तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब मिडल के नंबर ये दोनों हो जाएंगे। सो ये हमने लिख लिया। देयरफॉर फिफ्थ एंड सिक्स्थ नंबर्स आर इन द मिडल पोजीशन। देखो ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ नंबर पे है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये मिडल पोजीशन में है। दोज नंबर्स आर, तो फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर के कौन कौन से नंबर हैं, 70 एंड 80। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 70 एंड 80। देयरफॉर अब हमें ये दो नंबर मिल गए तो इनका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, मीडियन होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू, एवरेज कैसे निकालेंगे, ये दोनों का सम होगा उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 70 प्लस 80 ये कितना हो जाएगा, 150/2। इसको हम 2 के टेबल से डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जार 2 7 जार 14 एंड 2 5 जार 10। इसका मतलब हमें मीडियन कितना मिल गया, 75। Therefore the median of the weights of tomatoes is 75 grams, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, अ हॉकी प्लेयर हैज स्कोर्ड फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स इन 9 मैचेस। तो एक हॉकी प्लेयर है जो 9 मैचेस में उन्होंने कितना स्कोर किया वो यहाँ पे दिया हुआ है। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इसका मीन, मीडियन एंड मोड ये हमें फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम स्टार्ट करते हैं मीन से, हमें मीन, मीडियन एंड मोड तीनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका हम मीन फाइंड करते हैं। गिवन डेटा, तो ये डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले वो हमने लिख लिया। हियर n इक्वल्स टू, n देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9 एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम मीन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो हमने यहाँ पे ये मीन का फॉर्मूला लिख लिया। मीन इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। देखो ये डेटा का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये सबका एडिशन करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 + 4 + 0 + 2 + 2 + 4 + 4 + 3 + 3 अपॉन, देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 9। इक्वल्स टू, आपको वीडियो को पॉज करना है और ये सारे नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 27/9। अब यहाँ पे इसे हम 9 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। देयरफॉर मीन इक्वल्स टू, ये हमें कितना मिल गया, 3। एंड ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 3। तो अब ये हमने फाइंड कर लिया मीन। नेक्स्ट अब हम फाइंड करते हैं मीडियन। गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले जो डेटा हमें गिवन है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 0, देन उसके बाद 2 2 3 3। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 2 2 3 3 4 4 4। 3 टाइम्स यहाँ पे 4 है और उसके बाद 5। सो यहाँ पे 3 टाइम्स हम 4 लिख लेते हैं और उसके बाद आ जाएगा 5। हियर अब हम यहाँ पे देख सकते हैं n इक्वल्स टू, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंड 9 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर में जो मिडल पोजीशन होता है वो क्या होता है, मीडियन होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मिडल पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5। ये है 1 2 3 4 5। इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से हम देख सकते हैं कि मिडल पोजीशन ये है।
कौन सा है ये नंबर 1 2 3 4 5, जो 5th पोजीशन में 3 है, ये क्या हो जाएगा इसका मीडियन। सो ये हमने लिख लिया हियर 5th नंबर इज एट द मिडल पोजीशन विच इज 3। तो जो 5th नंबर है वो मिडल पोजीशन है और वहां पे कौन सा नंबर है 3 है। देयरफॉर द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज 3 और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो यहाँ पे हमने मीडियन फाइंड कर लिया। अब लास्ट बचा है मोड, वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। अब हम फाइंड कर रहे हैं मोड, और मोड फाइंड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, तो सेम वैसे ही हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा नंबर मोस्ट रिपीटेड है, सबसे ज्यादा रिपीटेड कौन सा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 4 4, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे मोड कितना हो जाएगा 4। सो यहाँ पे हमने लिख लिया द ऑब्जर्वेशन रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल्स टू 4। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या रिपीट हो रहा है 4। देयरफॉर द मोड ऑफ द गिवन डेटा इज 4 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द कैलकुलेटेड मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वॉज 80। देखो क्या हुआ, जो 50 ऑब्जर्वेशन था उसका मीन कैलकुलेट किया गया, जो कितना था 80 था। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट ऑब्जर्वेशन 19 वॉज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एज 91। उसके बाद ये डिस्कवर किया गया कि जहां पे 19 होना चाहिए था उसकी जगह में गलती से 91 लिख दिया गया। What was the correct mean? देखो यहाँ पे हमें मीन दिया हुआ है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है और एक मिस्टेक हुई है, उसके बारे में हमें बताया गया है कि हमें 19 लिखना था और उसके प्लेस में गलती से 91 लिख दिया गया, जिसकी वजह से मीन कितना हो गया 80। तो हमें क्या करना है, करेक्ट मीन बताना है। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेते हैं। हियर हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 50। सो ये हमने लिख लिया 50, जो क्या है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। उसके साथ में ही हमें और क्या गिवन है, मीन दिया हुआ है 80। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला लिखेंगे। सो हमने यहाँ पे ये मीन का फॉर्मूला लिख लिया। सबसे पहले मीन इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो वैल्यू हमें पता है उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। मीन देखो मीन कितना दिया हुआ है 80, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80 इक्वल्स टू, हमें सम तो नहीं पता है सबका, सो ये वाले पार्ट को हमने एज इट इज लिख लिया। एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था 50 था, ये भी हमें पता है, तो इसके प्लेस में हम लिख लेंगे 50। नाउ यहाँ पे हम ये 80 को 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 इंटू 50 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा कितना हो जाएगा 40 और ये 2 zeros यहाँ पे लगा लो। इसका मतलब द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना है 4000। देखो वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वॉज 19 टेकन एज 91। तो एक ऑब्जर्वेशन ऐसा था जिसकी वैल्यू 19 थी और गलती से उसकी जगह पे क्या लिखा गया 91 लिखा गया। तो देखो इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि अगर हमारे पास टोटल नंबर, मतलब जो सम है जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम हमारे पास है 4000, ठीक है, और 4000 में एक नंबर होना चाहिए था 19, जिसके जगह पे गलती से क्या लिखा गया 91 लिखा गया, मतलब कुछ नंबर ऐसा है जो एक्स्ट्रा लिखा होना चाहिए। हमें 19 लिखना था, उसकी जगह में गलती से 91 लिख गया। तो हम क्या करेंगे 91 में से 19 को माइनस करेंगे। इसको हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 72। इसका मतलब इस 4000 में 72 एक्स्ट्रा है। आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पे 19 होना चाहिए था, उसके जगह में 91 आ गया। 91 आ गया, इसका मतलब 72 एक्स्ट्रा नंबर आ गए। तो अगर हम 4000 में से 72 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, करेक्ट सम मिल जाएगा ऑल ऑब्जर्वेशन का। तो ये जो हमने यहाँ पे किया है ना रफ वर्क में, वो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। देयरफॉर द इंक्रीज इन द सम, तो जो मिस्टेक हुई है ना उसकी वजह से सम कितना इंक्रीज हो गया। देखो 91 जो था वो
एक्स्ट्रा हमने लिख दिया, जहां पे क्या होना चाहिए 19 होना चाहिए, तो इसको हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 72। इसका मतलब 72 इंक्रीज हो गया इस टोटल नंबर में। चलो गलती हो गई, सुधार लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सम को करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं करेक्ट सम इक्वल्स टू, जो नंबर एक्स्ट्रा है तो चलो भाई तो एक्स्ट्रा है तो उसको निकाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो 4000 था उसमें से जो एक्स्ट्रा नंबर कितना था 72, इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। इसको माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3928। अब हमें करेक्ट सम मिल गया है तो इसकी हेल्प से हम करेक्ट मीन भी निकाल सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, करेक्ट मीन निकाल रहे हैं, बिकॉज हमें यही फाइंड करना था करेक्ट मीन। करेक्ट मीन में क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में जो करेक्ट सम था वो हमें कितना मिला था 3928, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था 50 था। अब हम क्या करेंगे, इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो हमें करेक्ट मीन मिल जाएगा। चलो इसको हम 2 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 2 2 4 एंड ये हो जाएगा 2 5 10। इसको भी हम कर लेते हैं 2 के टेबल से, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यूनिट के प्लेस पे इवन नंबर है। तो ये हो जाएगा 2 1 2, 1 बचा तो ये कितना हो जाएगा 19। तो इसे हम कर लेंगे 2 9 18। अब ये बन जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 2 6 12 एंड 2 4 8। अब इसको हम क्या करेंगे 1964, इसे हम 25 के टेबल से डिवाइड कर लेंगे। 25 का टेबल आपको आना चाहिए क्योंकि बहुत यूज होता है ये। तो चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 25 7 कितना होता है 175। इसको हम माइनस कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 21। देन ये 4 को हम यहाँ पे ले आते हैं नीचे, और 25 8 हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 200। माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 14। देन उसके बाद एक डेसिमल पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं। देन 25 5 कितना हो जाएगा 125। इसको हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 15। एक और 0 लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 150। नाउ 25 6 कितना होता है 150। तो ये हो जाएगा इसका कैलकुलेशन। सो यहाँ पे इस नंबर को जब 25 से डिवाइड किया तो हमें कितना मिला 78.56। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर करेक्ट मीन इक्वल्स टू 78.56, और ऐसे इसका कंक्लूजन लिख लेना, देयरफॉर करेक्टेड मीन इज 78.56, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग 10 ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एज फॉलोज। देखो यहाँ पे टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है जो ऑलरेडी यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। हमें क्या फाइंड करना है, इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 11। तो ये जो डेटा हमें दिया हुआ है उसका मीडियन हमें दिया हुआ है 11। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें क्या करना है, ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, मीडियन 11 है, ये हमें गिवन है गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पे जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है। हियर अब हम देखते हैं कि यहाँ पे n कितना दिया हुआ है। हियर n इक्वल्स टू, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 10 है। देखो ये x प्लस 1 जो है ये एक 1 नंबर है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं ना इनके बीच में कॉमन नहीं लगा है, यहाँ के बाद यहाँ कॉमा है, इसका मतलब ये एक नंबर होगा और ये एक नंबर होगा। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू कितना मिला 10, जो कि क्या होता है, एक इवन नंबर है। और हमें ये बात पता है कि जब n इक्वल्स टू 10, इसका मतलब जब एक इवन नंबर है तो उसका मीडियन हम कैसे निकालते हैं, मिडिल के 2 नंबर है उनका एवरेज क्या होता है, मीडियन। सो देखो यहाँ पे मिडिल के नंबर क्या होंगे 1 2 3 4 5, ये 5th पोजीशन में है। 1 2 3 4 5 ये भी यहाँ पे 5th पोजीशन में। इसका मतलब मिडिल के 2 नंबर्स कौन से हो जाएंगे, ये, और ये दोनों का एवरेज जो होता है वो क्या होता है, मीडियन होता है। सो हमने यहाँ पे लिख लिया देयरफॉर मीडियन इज द एवरेज ऑफ मिडिल 2 ऑब्जर्वेशंस।
हियर फिफ्थ एंड सिक्स्थ नंबर्स आर इन द मिडल पोजीशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या है, फिफ्थ और ये है सिक्स्थ नंबर, ये यहाँ पे मिडल पोजीशन में है। सो हम यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लगा लेते हैं कि मीडियन क्या होता है, जो दोनों नंबर होते हैं ना उनका एवरेज होता है। तो देखते हैं यहाँ पे दोनों नंबर जो है वो हम लिख लेते हैं। ये क्या है, x + 1 और सेकेंड नंबर है +x + 3, ये दोनों का एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, देखो 2 नंबर्स हैं तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। देयरफॉर देखो मीडियन हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने लिखा भी है गिवन वाले पार्ट में 11, तो मीडियन के प्लेस में हम लिखेंगे 11 = प्लस है, इसका मतलब अंदर कोई साइन चेंज नहीं होने वाला है, तो इसको हम लिख लेते हैं x + 1 + x + 3 / 2। देयरफॉर इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 11 2 जा कितना हो जाएगा, 22 = x + x, ये कितना हो जाएगा 2x + 3 + 1, ये कितना हो जाएगा 4। देयरफॉर नंबर्स को हम एक साइड लिख लेते हैं। 22 ये प्लस है, इधर जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -4 = 2x। देयरफॉर 22 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 18, तो 18 = कितना हो गया, 2x। देयरफॉर अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x = कितना हो जाएगा, 18/2, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ये हो जाएगा, 2 9 18। देयरफॉर हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 9, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशंस इज 20। देखो जो 35 ऑब्जर्वेशन थे उसका मीन हमें दिया हुआ है 20, आउट ऑफ विच मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 15, और जो फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशंस थे उनका मीन कितना है, 15, एंड द मीन ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशंस इज 25, और जो लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन थे उसका मीन कितना है, 25। फाइंड द 18th ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब जो 18th नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ पे टोटल 35 ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन दिया हुआ है 20। उसके बाद वो 35 में से जो फर्स्ट 18 है, मतलब इस 35 के जो स्टार्टिंग के 18 ऑब्जर्वेशन है उसका मीन हमें दिया हुआ है, और 18 से लेके ये लास्ट वाला 35 तक, मतलब लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन है उसका मीन हमें दिया हुआ है, और 18th नंबर में कौन सा ऑब्जर्वेशन आएगा ये हमें फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि ये हम कैसे फाइंड करने वाले हैं। देखो जैसे नंबर है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 35, इसका मतलब 1 2 3 ऐसे करके टोटल कितने 35 ऑब्जर्वेशन है, जहाँ पे मिडल में क्या है, 18 है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का, ऑब्जर्वेशन 1 से लेके ऑब्जर्वेशन 35 तक का, यहाँ पे इनका मीन हमें कितना दिया हुआ है। सो जो टोटल 35 ऑब्जर्वेशन है इसका मीन हमें दिया हुआ है 20। उसके बाद 1 से लेके ये जो 18 नंबर है यहाँ तक का जो ऑब्जर्वेशन है इसका मीन हमें दिया हुआ है 15। उसके बाद ये 18 से लेके ये लास्ट वाला जो 35 है यहाँ तक जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसका मीन हमें दिया हुआ है 25। और हमें क्या करना है, ये जो 18 नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है, देखो ऑब्जर्वेशन का मतलब है जो 18th पोजीशन में है, ये मत समझना कि ये 18 है इसका नंबर, ये 18th नंबर का ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये हमें फाइंड करना है। देखो बहुत इजी है, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये टोटल मीन है, और देखो यहाँ पे इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि 1 से लेके 18 तक है और 18 से लेके 35 तक का, ये एक मीन है और ये एक मीन है। अगर ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो कंप्लीट अगर हम मीन लेंगे तो वो इसके इक्वल आना चाहिए। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 18 है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये जो 18 है वो जो ये फर्स्ट वाला है, ये वाला जो मीन है इसमें भी आ रहा है, और जो 18th नंबर है वो यहाँ पे जो मीन आ रहा है इसमें भी आ रहा है। देखो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे जो मीन है ये टोटल मीन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मीन। उसके बाद सम ऑफ दिस फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन ये निकालेंगे, उसके बाद सम ऑफ
दिस 18 से लेके 35 निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये टोटल में से ये दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे। ये जो इसका जो सम आएगा ना टोटल ऑब्जर्वेशन का, उसमें से ये दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो 18th नंबर है वो एक्स्ट्रा है, वो 2 बार आ रहा है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है वो 2 बार, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये पूरे को साथ में लिया है। बट यहाँ पे जब इसे 2 पार्ट में लिया है तो वो इस वाले पार्ट में भी आ रहा है और इस वाले पार्ट में भी आ रहा है। इसका मतलब अगर ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो वहां पे 18 एक बार एक्स्ट्रा होगा। तो अगर उसे हम इसके सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन से माइनस करेंगे तो हमें 18th नंबर का ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये मीन का फॉर्मूला लिख लिया है, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये किसके इक्वल होगा, ये दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। Therefore sum of all observations, ये हमने लिख लिया, जो किसके इक्वल होगा, ये मीन और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ। तो ये हमने लिख लिया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हमें जो जो कंडीशन गिवन है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये दिया हुआ है दैट द मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशंस इज 20। इसका मतलब जो 35 ऑब्जर्वेशन है उसका मीन कितना है, 20। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मीन के प्लेस में हम पुट करेंगे 20 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 35। Therefore sum of 35 observations, सबसे पहले हम ये 35 वाली कंडीशन ले रहे हैं, इक्वल्स टू, देखो मीन हमें कितना गिवन है, 20 इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे कितने हैं, 35। हम क्या करेंगे, 20 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 700। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। सेकेंड हमें क्या दिया हुआ है, द मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 15। इसका मतलब जो फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन है उसका मीन हमें दिया हुआ है 15। तो सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन है उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने किया है वो सेम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। Therefore sum of 18 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, देखो मीन है, मीन कितना है 15, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 18। तो इसे हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 270। इसे हम लेते हैं इक्वेशन 2। एंड थर्ड कंडीशन हमें क्या दी हुई है, द मीन ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 25। जो लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन हैं उनका मीन कितना दिया हुआ है, 25। Therefore sum of last 18 ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कितना है यहाँ पे 18, इक्वल्स टू 25 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 450 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। अब हम क्या करते हैं, फाइनली जो 18th ऑब्जर्वेशन है वो निकाल लेते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया देयरफॉर 18th ऑब्जर्वेशन। ये हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन प्लस सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन। जो फर्स्ट 18 और जो लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन है वो दोनों को हम ऐड करेंगे और माइनस करेंगे सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन से। चलो जो हमने इक्वेशन 1, 2 एंड 3 में जो वैल्यूज निकाली है वो हम लिख लेते हैं। सम ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली है, 270। तो इसके प्लेस में हम लिख लेते हैं 270 प्लस सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन, ये हमें कितना मिला है, 450। ये दोनों को हम ऐड करेंगे और माइनस करेंगे सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन, जो हमें कितना मिला है, 700। और ये हमने जहां से लिया है वो हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इक्वल्स टू, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 720 एंड इसे हम माइनस कर लेते हैं 700 से। इसे हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20, और ये हो जाएगा इसका आंसर। देयरफॉर द 18th ऑब्जर्वेशन इज 20। तो जो 18th नंबर का ऑब्जर्वेशन है वो कितना हो जाएगा, 20। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 50। देखो 5 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन कितना दिया हुआ है, 50। वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस वाज रिमूव्ड, इसका मतलब 1 ऑब्जर्वेशन को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 4 फ्रॉम द डेटा।
Hence the mean become 45। इसका मतलब जब 4 ऑब्जर्वेशन हो गए तो उसका मीन कितना हो गया 45। फाइंड द ऑब्जर्वेशन विच वॉज रिमूव्ड। जिस ऑब्जर्वेशन को रिमूव कर दिया गया है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे हमने ये मीन का फॉर्मूला लिख लिया है और जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था वैसे ही लिख लिया। देयरफॉर सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 50। देयरफॉर सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, जो 5 ऑब्जर्वेशन है उसका मीन कितना दिया हुआ है 50। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है उसका वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर लिया है। देयरफॉर सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू मीन, देखो कितना दिया हुआ है 50 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5। नाउ 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जार कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 0 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। देन उसके बाद क्या किया गया, व्हेन 1 ऑब्जर्वेशन वाज रिमूव्ड देन मीन बिकम 45। इसका मतलब जब एक ऑब्जर्वेशन को, मतलब टोटल 5 थे ना, 5 में से 1 को जब रिमूव कर दिया गया तो मीन कितना बन गया 45। देयरफॉर मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 45। तो जो 4 ऑब्जर्वेशन होंगे उसका मीन कितना हो जाएगा 45। देयरफॉर सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस, तो 4 ऑब्जर्वेशन का सम कितना हो जाएगा, मीन कितना है 45 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 4 इक्वल्स टू 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 180 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। देयरफॉर ऑब्जर्वेशन विच वॉज रिमूव्ड, देखो कौन सा ऑब्जर्वेशन रिमूव हुआ है ये हम कैसे फाइंड करेंगे, इज इक्वल्स टू सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। जो 5 ऑब्जर्वेशन का सम है उसमें से हम माइनस करेंगे सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन। देयरफॉर ऑब्जर्वेशन विच वॉज रिमूव्ड सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, ये हमने कितना निकाला था 250। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 250 माइनस करेंगे इसे सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन से, ये हमें कितना मिला था 180 एंड ये हमने कहाँ से लिया है वो हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। नाउ 250 में से 180 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 70। देयरफॉर द ऑब्जर्वेशन विच वॉज रिमूव्ड इज 70। तो जो ऑब्जर्वेशन रिमूव हुआ था वो कौन सा होगा 70 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, मतलब एक क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स है। आउट ऑफ देम 15 आर बॉयज। इन 40 में से 15 कितने हैं बॉयज हैं। द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज इज 33। तो जो बॉयज हैं उनके जो मार्क्स हैं उसका मीन कितना है 33 एंड दैट ऑफ गर्ल इज 35। और जितनी भी गर्ल्स हैं उनका मीन कितना निकला है 35। फाइंड आउट द मीन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो हमें क्या करना है, मीन फाइंड करना है ऑल स्टूडेंट्स का, मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स का जो मीन है वो हमें फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमें कितना दिया हुआ है 40। नंबर ऑफ बॉयज, ये हमें कितना दिया हुआ है 15। देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स हम कैसे निकालेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसमें से नंबर ऑफ बॉयज को हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा नंबर ऑफ गर्ल्स, ये कितना दिया हुआ है 25। हियर हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 बॉयज इज 33। इसका मतलब जो 15 बॉयज हैं उनके जितने भी मार्क्स थे उसका मीन कितना दिया हुआ है 33। देयरफॉर सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज, तो बॉयज को कितना मार्क्स मिला है उसका सम हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। वो हम कैसे निकालते हैं, अगर हम मीन को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे 15। तो हम क्या करेंगे 33 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना मिलेगा 495। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। तो ये जो 495 ये क्या है, सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज। इसका मतलब जो 15 बॉयज हैं उन्हें कितने मार्क्स मिले हैं, उन सारे मार्क्स का जो सम है टोटल वो कितना है 495। एंड अब हम आते हैं गर्ल्स में। द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 गर्ल्स इज 35। इसका मतलब जो 25 गर्ल्स हैं उनके जितने भी मार्क्स थे उसका मीन कितना है 35। देयरफॉर सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स, मतलब जितनी भी गर्ल्स हैं उनके मार्क्स हैं उनका सम कितना होगा, ये हम कैसे निकालेंगे,
मीन को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जो यहाँ पे कितना है 25, इक्वल्स टू 35 और 25 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 875, एंड इसे हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 2। देयरफॉर सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज एंड गर्ल्स, इसका मतलब सम किसके मार्क्स का, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के मार्क्स का जो सम है वो कितना हो जाएगा। देखो बॉयज का कितना था 495 था, प्लस गर्ल्स का कितना था 875, और ये दोनों हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वल्स टू, अब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1370। बट ये जो मिला है ये क्या है, टोटल मार्क्स हमें मिला है, बट हमें क्या करना है, मीन फाइंड करना है ऑल स्टूडेंट्स का। देयरफॉर यहाँ पे हमने मीन का फॉर्मूला लिख लिया है, मीन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इक्वल्स टू क्या होगा, सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज एंड गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, देखो मीन हमें निकालना है सारे स्टूडेंट का, तो इनके जितने भी मार्क्स हैं उनका सम, ये हमने अभी जस्ट फाइंड किया था, ये कितना है 1370 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 40। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, सो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 एंड ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12। अब ये कितना बन गया 12, मतलब 1 बाकी है तो ये हो जाएगा 17, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 4 ज़ा 16 मतलब अब कितना 1 बाकी है, तो यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे, तो ये हम कर सकते हैं 4 2 ज़ा 8 मतलब अब 2 बाकी है, तो ये हो जाएगा एक 0 हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि डेसिमल पॉइंट लगाया है, तो ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है तो आप ऐसे अलग से लिख के 137 को आप 4 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। इसका मतलब हमें आंसर कितना मिला 34.25 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख लेंगे 34.25, ये हो जाएगा मीन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। देयरफॉर द मीन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 34.25, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द वेट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन किलोग्राम आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखो टोटल 10 स्टूडेंट्स है और उनका वेट दिया हुआ है किलोग्राम्स में। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, हमें क्या फाइंड करना है, मोड। मोड हमें पता है कि जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है उसे हम कहते हैं मोड, और मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये डेटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो चलो सबसे पहले से हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है 35, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 35 को सबसे पहले, 35 है यहाँ पे 1 टाइम और ये है 2 टाइम्स। हम लिख रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हमने देखा था कि 35 2 टाइम्स था और सबसे स्मॉलर नंबर था वो हमने सबसे पहले लिख लिया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 37 है, सो 37 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 टाइम्स है। सो हम 37 को 4 टाइम्स लिख लेते हैं, 1 2 3 एंड ये हो जाएगा 4 टाइम्स। 37 के बाद देखो हमें क्या दिख रहा है 40, और 40 से बड़ा है यहाँ पे 42, 42 यहाँ पे 2 टाइम्स है एंड उसके बाद है, सो यहाँ पे नेक्स्ट था 40, और 40 के बाद जो 42 था वो 2 टाइम्स था, देन उसके बाद था 43। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन सा नंबर है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 37 है वो यहाँ पे 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इस वाले कंडीशन में मोड क्या होगा 37। सो हमने यहाँ पे लिख लिया देयरफॉर द ऑब्जर्वेशन रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल्स टू 37। देयरफॉर मोड ऑफ द गिवन डेटा इज, मोड क्या हो जाएगा 37 किलोग्राम। किलोग्राम क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो 37 है वो वेट बता रहा है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग टेबल द इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द नंबर ऑफ फैमिलीज एंड द सिबलिंग्स इन द फैमिलीज लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। देखो यहाँ पे क्या है, ये नंबर ऑफ फैमिलीज दी हुई है और यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब है कि भाई बहन। देखो यहाँ पे 15 फैमिलीज ऐसी है जहाँ पे सिर्फ 1 चाइल्ड है,
25 ऐसी फैमिली है जहाँ पे 2 चाइल्ड है, मतलब एक सिबलिंग है, और उसके साथ में यहाँ पे 5 फैमिलीज ऐसी है जहाँ पे 3 चिल्ड्रन है, और उसके साथ में 5 फैमिलीज ऐसी है जहाँ पे 4 चिल्ड्रन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? 25, बिकॉज 25 ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें नंबर ऑफ सिबलिंग्स कितने हैं? 2। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई यहाँ पे? 25। और इसका मोड क्या होगा? देखो ये क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 ऐसा ऑब्जर्वेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा यहाँ पे 2। एंड आंसर हम ऐसे लिख लेंगे, हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 25, ये हमने अभी देखा था। सिंस मोड क्या होता है? ऑब्जर्वेशंस हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मोड क्या होता है? ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, और हमने देखा कि जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी? 25। कौन से वाले ऑब्जर्वेशन का? जो ऑब्जर्वेशन 2 था उसका। Therefore, the mode of the given data is 2. That's why mode क्या हो जाएगा? 2, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। देखो ये क्या है, यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं। मार्क्स क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, और ये यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखते हैं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 9 सबसे ज्यादा दिख रही है, बट 9 यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसका ऑब्जर्वेशन कितना है? 35, और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है 9 उसका ऑब्जर्वेशन कितना है? 37। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना था? मोड। इसका मतलब 35 और 37 दोनों यहाँ पे मोड हो जाएंगे। सो इसका आंसर हम ऐसे लिख लेंगे, हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 9। अभी हमने देखा था कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कितनी थी? 9। सिंस मोड क्या होता है? ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है? मोड होता है। बट दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन। हमने देखा कि जो 9 फ्रीक्वेंसी है वो 2 ऑब्जर्वेशंस की थी। देयरफॉर मोड इक्वल्स टू 35 एंड 37। 35 जो ऑब्जर्वेशन है इसकी फ्रीक्वेंसी भी 9 थी और 37 की 9 थी। दैट्स वाई ये दोनों यहाँ पे मोड हो जाएंगे, और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों, इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 7.5 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मीन, मीडियन, मोड ये काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं और आगे भी आपके काम आएंगे 10th स्टैंडर्ड में। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और इसमें पूरे फुल मार्क्स आने के चांसेस होते हैं, बिकॉज छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं और काफ़ी ईजी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हम इसका प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।